27 सितंबर 2020 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे होता है। इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मुहिम है हार्ट फेलियर पे। मैं थोड़ा सा बातें बताऊं कि हार्ट फेलियर क्या होता है और इसका क्या इलाज है, कितना इंसिडेंस है, कितना प्रेवलेंस है और कितना घातक हो सकता है। हार्ट एक तरह का मस्कुलर पंप होता है, जैसे आप देख रहे हैं। हार्ट एक तरह का मस्कुलर पंप है जो बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड, और पूरी बॉडी का एक पंपिंग ऑर्गन है। इसके रुकते ही हार्ट की जब रुक जाता है तो उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। सप्लाई खत्म हो जाती है ब्रेन के अंदर, जो सप्लाई हो रही है। ब्रेन काफी सेंसिटिव ऑर्गन होता है, 3 मिनट की अगर सप्लाई खत्म हो जाती है तो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड ए सीट ऑफ लाइफ। Although brain can also be known as seat of life, लेकिन हार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट and rather more important because supplying blood. हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं और ये 4 चैम्बर मिलकर काम करते हैं। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर इज नॉट हार्ट फेल की रुक गया। पब्लिक समझती है कि हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट रुक जाए और हार्ट फेल हो गया, खत्म हो गया। दिस नॉट करेक्ट। हार्ट फेलियर मींस कि हार्ट वीक हो जाए। हार्ट की जो पंपिंग फंक्शन होती है एक लिमिटेड, इट्स ए वेरी डिफाइंड सप्लाई के लिए जरूरी होती है। इको से हम उसको नापते हैं, उसका मापदंड होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली 60% होता है। जब वो गिर के 40% से नीचे हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर। आप समझे, मैं रिपीट करूंगा। इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि मापदंड होता है हार्ट की पंपिंग की कॉन्ट्रैक्टिलिटी फंक्शन का, हार्ट कितनी तेजी से, मतलब कितनी ताकत से पंप कर रहा है, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन गिर के 60 से गिर के 40 हो जाए, 35 हो जाए, 30 हो जाए, 25 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण होते हैं पेशेंट को सांस फूलने लगती है और थोड़ा चलता है थकावट हो जाती है। लक्षण जो होते हैं सांस फूलना और थोड़ा चलने पे थकावट हो जाना। जब बहुत गिर जाता है तो पेशेंट लेटे लेटे लेट भी नहीं पाता, उसको ऑर्थोपनिया कहते हैं, और सांस फूलती है। हार्ट फेलियर का इंसिडेंस क्या है? पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो इसका इंसिडेंस है वो देखा गया है कि 1 से 2% पूरी पॉपुलेशन में इसका प्रेवलेंस है, यानी कि इतना ज्यादा है, कॉमन है। 70 साल के ऊपर जो लोग हैं, आजकल आप देखिए जिस हिसाब से मेडिकल साइंस इंप्रूव कर रही है, तो 70 साल के ऊपर जो है वो 10% लोगों को हार्ट फेलियर कंडीशन होती है। ओवरऑल करीब 2.25 करोड़ लोग दुनिया भर में इस बीमारी से ग्रसित है। 2.25 करोड़, इट्स ए वेरी लार्ज नंबर। और अगर हम देखें इंडिया में जो डाटा है वो कहता है करीब करीब 30 से 35, 40, 50 लाख, 60 लाख लोग ग्रसित हैं। शायद हमारे अभी पूरा एस्टिमेशन नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे काफी लोग गांव में रहते हैं, उनका पूरी तरीके से इलाज या हम लोग उसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं बना पाते। चलिए इसका इलाज क्या है बताएं। कारण क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण हार्ट फेलियर मतलब हार्ट वीक हार्ट का है हार्ट अटैक होना। दिल का दौरा पड़ जाता है तो हार्ट का एक मांसपेशी, एक हिस्सा खत्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। जब हार्ट का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो हार्ट की पंपिंग इसकी यूं होती है, यानी कि स्टार्ट्स वीक हार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होने का कारण पता है आपको, सबको पता है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टोबैको, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। जब दिल का दौरा पड़ जाता है तो हार्ट वीक हो जाता है, जो कहते हैं हार्ट फेलियर कंडीशन। इलाज क्या है? कई दवाइयां इसमें देखा गया फायदा करती हैं। दुनिया भर में 1960 से हम लोग कई दवाओं पे इलाज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस इनहिबिटर्स, आप डिटेल नहीं जाऊंगा, एआरबीज, बीटा ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन पहले यूज होती थी जो हार्ट की पंपिंग बढ़ाती थी, आजकल ज्यादा यूज नहीं हो रही है। डायरेटिक जो पेशाब ज्यादा कराते हैं जिससे कि हार्ट के अंदर सांस कम फूले, क्योंकि जब हार्ट वीक होता है तो कंजेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, लंग में कंजेशन हुआ तो सांस फूलेगी, तो उसको बाहर निकालते हैं पेशाब के द्वारा। डायरेटिक जो पेशाब ज्यादा कराती हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक स्पेशल पेसमेकर होता है जो हम लगाते हैं, उसको कहते हैं AICD। ये देखा गया कि हार्ट फेलियर के पेशेंट जो होते हैं उनमें आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना कम से कम 5 टाइम्स मोर देन नॉर्मल पॉपुलेशन। आकस्मिक मृत्यु कहते हैं सडन डेथ। क्यों होता है ऐसा? हार्ट चल रहा है और सडनली फड़फड़ाया और रुक गया, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब ये पेसमेकर जो कहते हैं ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, AICD, ये स्पेशल पेसमेकर होता है जो कि पेसमेकर की जगह लगाया जाता है। उसका एक तार हार्ट के अंदर जाता है, तो जैसे ही हार्ट रुकता है वो ऑटोमेटिक शॉक देता है। आपने देखा होगा फिल्मों में पेशेंट को शॉक दिया और पेशेंट को वापस जीवन आ जाता है।
तो वो ऑटोमेटिक शॉक देता है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक शॉक, समथिंग लाइक दिस। AICD सबको लगाना चाहिए, शायद सबको लग नहीं पाता है। दूसरा इलाज होता है एक 3 तार का पेसमेकर, CRT, उस पेशेंट लोगों को लगाया जाता है। और सबसे आखिरी में अगर कुछ भी नहीं काम करता तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इस स्टेज तक ना पहुंचे, ये मुहिम है हम लोग की कि हम लोग बचाएं, मोटापा कम करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज कंट्रोल करें, स्मोकिंग को रोकें और दिल के दौरे से बचे। दिल का दौरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक और कारण होता है, कई बार हार्ट अपने आप स्वतः वीक होने लगता है धीरे धीरे करके, उसको इडियोपैथिक कार्डियक डिसफंक्शन। उसमें भी यही इलाज होता है, पेसमेकर लगाना, CRT करना और आखिरी समय में हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट फेलियर के लिए आप जागरूक रहें, इलाज करें, रेगुलर इलाज कराते रहें, रेगुलर चेकअप कराते रहें। हार्ट की पंपिंग अगर किसी गिर रही है, जैसे 60 की जगह 50 आ गई, 45 आ गई, तो पूरा चेकअप होना चाहिए। पूरा चेकअप मतलब इंक्लूडिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी। कारण पता करना जरूरी है, कारण बताओ, कारण चेक करो, तभी आप बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता ऑन 27th of September at 5:30 PM from Apollo Hospital New Delhi, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आप लोग सुख रहें, खुशी रहें और स्वस्थ रहें। वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं आपकी तरफ अपनी तरफ से सबको देना चाहता हूं कि हार्ट का ध्यान रखें, अपना नहीं, अपने माता पिताओं का, अपने सारे परिजनों का, अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड सर्कल, भाई बहन, माता पिता। थैंक यू वेरी मच।